Hi guys, welcome to Dhan. दोस्तों, there are different forms of trading style. स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। हमने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी है इन सभी स्ट्रेटजीज के लिए। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि क्या आप हमारे साथ कोई बीटीएसटी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू बिफोर प्रोसीडिंग हियर, लेट मी टेल यू वन थिंग। बीटीएसटी इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि यहां पर आप रिस्क भी ओवरनाइट कैरी करके जा रहे हैं और पोजीशन भी आपकी बड़ी होती है। स्कैल्पिंग में आपकी पोजीशन बड़ी होती है, लेकिन आप ओवरनाइट कुछ नहीं कैरी करके जाते। जो कर रहे हैं आप अगले कुछ मिनटों के अंदर कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप पूरी पोजीशन इंट्राडे में काट देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल में आपके टारगेट्स बड़े रहते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी होती है। बीटीएसटी में क्योंकि टारगेट्स भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आप पोजीशन साइजिंग बड़ी लेकर जाते हैं। इसलिए बीटीएसटी में हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। बीटीएसटी आई वुड से इज टोटली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। यहां पर उसको खेलने के लिए पिच अलग चाहिए होती है, टेक्निक अलग चाहिए होती है, और यहां पर आपको चाहिए होता है ऐसा पीरियड जब स्टॉक अपने हाईएस्ट मोमेंटम में हो, क्योंकि हाईएस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक ही नेक्स्ट डे किसी भी फंडामेंटल के अगेंस्ट जाके फिर भी ऊपर खुल सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर जिनको नहीं मालूम बीटीएसटी या एसटीबीटी क्या होता है, एसटीबीटी इज सेल टुडे एंड बाय टुमारो। आप आज कोई चीज शॉर्ट सेल करके गए, ऑफ कोर्स आप एफएनओ में करके जाएंगे। आप कोई चीज आज शॉर्ट सेल करके जाएं और कल सुबह उसको कवर कर लें, दिस इज कॉल्ड एसटीबीटी। और अगर आप आज कुछ बाय करके जाएं तो सुबह सुबह आप उसको एग्जिट कर दें, दिस इज कॉल्ड बीटीएस। दोस्तों, वैसे तो आपको नाम ही सब कुछ बता देता है बीटीएसटी, लेकिन बीटीएसटी के कुछ रूल्स भी होते हैं। दोस्तों, बीटीएसटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप आज जिस मर्जी टाइम पे बाय करें और कल आप जिस मर्जी टाइम पे सेल करें और ये कहलाएगा बीटीएसटी। बीटीएसटी दोपहर को 3 बजे के आसपास आपकी पोजीशन इनिशिएट की जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे से पहले पहले या फिर 10:15 से पहले पहले, शुरू के 1 घंटे से पहले पहले आप अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर देते हैं। बीटीएसटी में आपके पास ट्रेड करने के लिए डे 0 का अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा और डे 1 का विच इज द नेक्स्ट डे 1 का अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा मान के चलिए। 1.5 आवर्स में आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जानी चाहिए। अदरवाइज जो भी लेवल चल रहा होगा, आपको पोजीशन को नेक्स्ट डे 10:15 मैक्सिमम 10:30 से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। मेरा खुद का टारगेट तो 10 बजे का है। मैं 10 बजे से 2-4 मिनट ऊपर नीचे मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि 9:15 से 10 बजे तक इतनी हाई वोलेटिलिटी के टाइम पे भी अगर पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, चांसेस आर कि वो प्रॉफिट में नहीं आएगी। इसलिए माइनस और स्टॉप लॉस लीजिए और मार्केट से एग्जिट हो जाइए। एंड एट द सेम टाइम बीटीएसटी के लिए आपको एक ऑर्डर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड फॉरएवर ऑर्डर। फॉरएवर ऑर्डर में आप कल के लिए अपने स्टॉप लॉस को लगा के जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आज आप वोल्टास को या किसी एबीसी शेयर को अगर आप बीटीएसटी में लेकर गए हैं और आपने 100 रुपए का शेयर बाय किया था, तो आपने फॉरएवर ऑर्डर प्लेस कर दिया कि नेक्स्ट डे अगर ये स्टॉक 90 नीचे जाता है तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, मैं इस स्टॉक को सेल करके 99 के रेट पे बाहर निकल जाऊं। और यहां पर आपको स्टॉप लॉस लिमिट की जगह स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए, सो दैट अगर ऑर्डर जंप भी हो तो इमीडिएटली पोजीशन से एग्जिट किया जा सके इन द टाइम्स ऑफ पैनिक। लेकिन दोस्तों, हमारे बीटीएसटी में एक चीज ध्यान रखनी है कि बीटीएसटी तभी एग्जीक्यूट करना है जब आपको कंफर्मेशन बहुत ज्यादा हो, जब आपको ट्रेड को लेकर श्योरिटी बहुत ज्यादा हो। जिस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग रोज करते हैं, स्कैल्पिंग रोज करते हैं, स्विंग भी रोज कर सकते हैं, बीटीएसटी हम रोज करके नहीं जाते। ब्रॉडर मार्केट कंडीशन, फॉर एग्जांपल निफ्टी के गैप डाउन होने के चांसेस ना हो, लेट अस से आज निफ्टी 3% नीचे बंद हुई है, इस दिन हम बीटीएसटी करके नहीं जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट सिचुएशन बेयरिश है। ठीक उस तरीके से अगर मेरा स्टॉक भी 2%, 3%, 5% नीचे बंद हुआ है, ऐसे केस में भी हम बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाते हैं। इसका मतलब कंडीशन नंबर 1, हम बीटीएसटी सिर्फ उसी दिन करेंगे और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में करेंगे जिनमें आज स्ट्रेंथ रही होगी। अगर आज पूरे दिन स्ट्रेंथ मिसिंग थी तो ऐसे स्टॉक्स में बीटीएसटी करके हम नहीं जाएंगे। रूल नंबर 2, ट्रेड 3 बजे या 3 बजे के बाद इनिशिएट किया जाएगा। रूल नंबर 3, ट्रेड नेक्स्ट डे 10:15 से पहले, शुरू के 1 घंटे से पहले आपको एग्जिट करना होगा। अनलेस अनटिल हम यहाँ पे 15 मिनट्स का बफर लेने की सोचें कि मैं रोज अपने ट्रेड को 10:30 से पहले एग्जिट कर दूंगा, तो 10:15 बजे का आपने रिलीफ ले लिया, आप 10:30 तक कर लीजिए, लेकिन 10:30 के बाद आप 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। जैसे कि मैंने अपना बफर मैक्सिमम 10:15 तक लिया हुआ है, बट 10 AM ±3-4 मिनट्स मैं इस पीरियड में अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूं। आधा % रिटर्न आ रहा हो या 1% का लॉस आ रहा हो, क्योंकि 1% से ऊपर लॉस तो मैं बीटीएसटी में कभी लूंगा ही नहीं। मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलरेडी लगा के जाऊं। तो दोस्तों, इस पूरी स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए हमारा सारा कंटेंट रेडी है। हमें चाहिए ऐसा स्टॉक जो अपने हाईएस्ट मोमेंटम पे चल रहा हो। हाईएस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं दोस्तों? यहां पर आपके काम आएंगे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स
या कुछ ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी जो आपको मोमेंटम कैच करने में मदद करते हैं। तो अगले 5 मिनट में विदाउट एनी डिले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे 4 पैरामीटर। अगर ये चारों के चारों पैरामीटर आपके स्टॉक में आज फिट बैठ रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल सुबह ये स्टॉक या तो गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलते ही ऊपर जाना शुरू करेगा। बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं खुलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि या तो ये फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा या ये खुलेगा ही ऊपर। नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे क्योंकि हम स्टॉक ही ऐसा चूज करेंगे जिसके मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अब सारी कहानी घूम फिर के आती है कि ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढा जाए। तो आइए यहां पर हम चलते हैं tv.dhan.co पे, जहां पर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स लगाकर हम ये पता कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में आज मोमेंटम अपनी पीक पे है। यहां पर मैंने आपके सामने एक स्टॉक अप्लाई कर दिया है। हमें चाहिए मोमेंटम वाले स्टॉक्स, मतलब हमें चाहिए ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर जब अपनी पीक पे चल रहे होंगे, यहां पर अगर हमें कोई स्टॉक बाय सिग्नल देगा तो मैं यहां पर बाय करके जाऊंगा। कंडीशन नंबर 1, माय स्टॉक्स today's closing price should certainly be higher than the opening price। मतलब आज मेरी ग्रीन कैंडल बनी हो, रेड कैंडल वाले स्टॉक को तो बिल्कुल अपनी लिस्ट से बाहर कर दीजिए। ऐसे स्टॉक में हम BTST नहीं करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, द क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। कंडीशन नंबर 2, यहां पर हम चलते हैं अपने ऑसिलेटर पे, जिसमें पहला ऑसिलेटर में डालता हूं CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स, लेकिन थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर लेते हैं। यहां पर मैंने इसके पैरामीटर को 20 से हटा के 14 पीरियड कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनका CCI 110 के ऊपर जा रहा है। मुझे ये लोअर लिमिट नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया और मैं अपर लिमिट को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। तो यहां पर ऐसे स्टॉक्स जिनका CCI 110 से ऊपर है, यू कैन नोटिस कि उसके बाद उन स्टॉक्स में शार्प मोमेंटम आ रहा है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, मैं यहां पर एक और पैरामीटर डालता हूं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को भी हम फास्ट कर लेते हैं। यहां पर हमें चाहिए 5,3 और ये पैरामीटर चाहिए 55, लोअर लिमिट नहीं चाहिए हमें, और यहां पर अपर लिमिट को दोबारा डार्क कर लेते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी और मास्टर स्ट्रोक जो हम यहां पर मारने वाले हैं वो है हमारा RSI का पैरामीटर। लेकिन RSI भी हमें चाहिए 9 पीरियड RSI, लेकिन ये क्रॉस करे 60 के पैरामीटर को। मिडल लिमिट नहीं चाहिए, लोअर लिमिट नहीं चाहिए, और अपर लिमिट को दोबारा डार्क कर लेते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए ऐसे स्टॉक जिनमें ये तीनों ऑसिलेटर ओवरबॉट जोन में हो और आज मेरी स्टॉक की क्लोजिंग भी पॉजिटिव हो रही हो। गाइस, आई कैन एश्योर यू कि ऐसे स्टॉक्स के कल नीचे गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, इनके गैप अप खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि BTST एक खास फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक हफ्ते के लिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, क्योंकि यहां पर आपको फास्ट ट्रेडिंग, फास्ट एग्जीक्यूशन, फास्ट ट्रेंड डिटर्मिनेशन सब कुछ चाहिए होता है। रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होने चाहिए, एंट्री एग्जिट दोनों फास्ट होनी चाहिए, और आपके पास बिहेवियर का कोई रोल नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, आप कोई इमोशनल बायस बीच में नहीं ला सकते। इसीलिए ये एक प्रैक्टिशनर का काम है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक हफ्ता कम से कम ट्राई कीजिए, उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्फिडेंस आने के। अब हम यहां पर चलते हैं। यहां पर हमें चाहिए ऐसा स्टॉक, एज यू कैन सी, RSI ओवरबॉट, स्टोकेस्टिक ओवरबॉट, CCI ओवरबॉट। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल पे हमें बाय सिग्नल मिला। मैं यहां पर ये लाइन हटा देता हूं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आज का क्लोजिंग प्राइस था 319 रुपए के आसपास, और अगले दिन का ओपनिंग प्राइस है 320 रुपए 15 पैसे। 1 रुपया ऊपर खुला, विच इज जस्ट 0.3%। लेकिन अगर हम 5 अप्रैल 2024, लेकिन अगर हम 10:15 तक देखें तो ये स्टॉक 322 रुपए 50 पैसे के आसपास का हाई हिट कर चुका है। मतलब 1% की अपसाइड इन लेस देन 1 आवर। आप कल दोपहर को 3-3:15 बजे के आसपास ये ट्रेड लेकर गए थे, और अगले दिन मार्केट खुलते ही ऊपर जाएगी। आइए यहां पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर नोटिस करते हैं 30 सितंबर 2024 RSI की वैल्यू 66, 60 से ऊपर है। स्टोकेस्टिक की वैल्यू 93, 55 से ऊपर है। CCI की वैल्यू 173, 110 से ऊपर है। मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर दी आपको शो करने के लिए, और इस दिन मेरा स्टॉक क्लोज हो रहा है 502 रुपए 55 पैसे, 502 रुपए 55 पैसे पे। तो 502 के आसपास हमने ये स्टॉक परचेज किया। नेक्स्ट डे की अगर हम ओपनिंग देखते हैं, इस लाइन को मैं यहां से दोबारा से रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट डे की अगर हम ओपनिंग देखते हैं, इट ओपन एट 507.50।
मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा वेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ओपनिंग ही 1% ऊपर हुई है। मैं 1% प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। दोस्तों 1% इज अ वेरी गुड प्रॉफिट दैट यू शुड बी बुकिंग इन BTST विद अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 70-75%। अगर आप ये अचीव कर पाते हैं और आपका स्टॉप लॉस इज अप्रोक्सीमेटली 0.8%, मैक्सिमम 1%, या फिर 2:30 से 3 बजे के आसपास जो भी नीचे का लोअर लो लगा हुआ है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप ये स्टॉप लॉस प्लेस करके जाइए और नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचिए। अगर आपको 0.7% से ऊपर का कुछ भी रिटर्न नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रहा है तो आप इसको बुक करके निकल जाइए, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आइए यहां पर लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आप यहां पर देखिए, यहां पर 8 जुलाई 2024 को मेरा स्टॉक क्लोज होता है 1045 के आसपास। मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर ली और यहां पर मेरा CCI, मेरा स्टॉकेस्टिक और RSI तीनों मेरे फेवर में है। यहां पर आप नोटिस कीजिए मार्केट क्लोज हुई थी अप्रोक्सीमेटली 1045 के आसपास। मार्केट गैप अप खुलती है 1052.85, अप्रोक्सीमेटली 8 रुपए ऊपर, विच इज 0.8%, और खुलते ही ऊपर चली जाती है 1055.00, मतलब 1% ऊपर मार्केट पहुंच जाती है 10:15 से पहले। यहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। इसी में ही हमारा पिछला ट्रेड देख लेते हैं, हमें कब मिला था। हमारा पिछला ट्रेड हमें मिला था यहां पर, जहां पर मेरा IRCTC 17 मई को, दोस्तों मैं आपको डेट डेलिबरेटली बता रहा हूं सो डेट आप अपने लेवल पे चेक भी कर पाए इस चीज को। 17 मई को मेरे सारे पैरामीटर फिट बैठ रहे हैं और IRCTC 5% ऊपर क्लोज होता है, बहुत बढ़िया। और यहां पर मेरा स्टॉक क्लोज होता है 1093 के आसपास और नेक्स्ट डे स्टॉक ओपन होता है 1099.70, अप्रोक्सीमेटली 0.7% अप, और यहीं से ही खुलते ही मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। जहां पर आपको 0.8% से ऊपर का रिटर्न मिले, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। दोस्तों BTST एक बहुत ही खास फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, बिना प्रैक्टिस के करना रिकमेंडेड नहीं है, और ऐसे डेज को एग्जीक्यूट करना जहां पर आज स्टॉक कम से कम 2-3% ऊपर बंद हुआ है, ये एक ज्यादा प्रॉफिटेबल सौदा साबित हो सकता है। प्लीज मेक श्योर कि आप 3 बजे के आसपास जब ट्रेड ले रहे हैं तो निफ्टी का सेंटीमेंट जरूर देख लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो रहेगा। अगर निफ्टी अपने हाई के आसपास क्लोज हो रही है और हमारी स्ट्रेटेजी के सारे पैरामीटर फिट बैठ रहे हैं, यहां पर BTST एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा साबित हो सकता है। प्लीज मेक श्योर 0.8% के आसपास का आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे और इसी के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। द लोअर द बेटर। आई प्रेफर द ट्रेड जहां पर 2:30 से 3 बजे के बीच का जो स्टॉप लॉस मेरा बनता है वो आधे-पौने% के आसपास का बने, लेकिन टारगेट 1% के आसपास का मुझे मिल रहा हो। तो ऐसे ट्रेड्स को मैं प्रेफर करता हूं। कहने का मतलब क्या है, कल कितना गैप खुलेगा हमें ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो रोज ट्रेड नहीं में मिलते हैं, जब जब मिलते हैं मैं सिर्फ ऐसे ट्रेड सिलेक्ट करता हूं जिनमें मेरा स्टॉप लॉस इज लेस देन 0.6-0.5% के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं यहां पर अपनी पोजीशन को बड़ा करके जाता हूं। अगर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा होता है तो मैं पोजीशन कम लेकर जाता हूं। 0.8 से 1% के आसपास का प्रॉफिट बुक करता हूं। तीनों कंडीशन का मीट करना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम मेरे स्टॉक का अच्छे मोमेंटम में होना बहुत जरूरी है। लेट मी गिव यू अ प्रो टिप। अगर ये स्टॉक सारी कंडीशन फॉलो करते करते अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हो रहा है या फिर 52 वीक हाई पे क्लोज हो रहा है, इसके कल ऊपर खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेक श्योर कि हमारी सारी कंडीशंस मीट होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रेटेजी? प्लीज मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपको किस किस टॉपिक पे स्ट्रेटेजी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.